अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सी एक्साइटेड वीडियो लेके आई हूँ और ये है पेपैल अकाउंट बनाने का मेथड कि आप लोग पाकिस्तान में ही रहते हुए पेपैल का अकाउंट फ्री में कैसे बना सकते हैं, और वो भी कोई भी वीपीएन यूज़ किए बगैर। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप वीपीएन यूज़ करके पेपैल का अकाउंट पाकिस्तान में इजीली बना सकते हैं। हाँ, बन जाता होगा, मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं किया, लेकिन वीपीएन अगर यूज़ करके आप लोग अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ करें अकाउंट बन भी जाता है, लेकिन ये मसला होगा कि आपने जब भी उसको ओपन करना होगा तो आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कभी कनेक्ट होते हैं कभी नहीं होते, तो ये थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। तो आज मैं जो आप लोगों को मेथड बताने जा रही हूँ वो वीपीएन के बगैर है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है कि किस तरह से इसको करना है। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आप लोगों ने बस सिंपल से स्टेप्स हैं, आप लोगों ने जस्ट उसको फॉलो करना है और कुछ ख़ास नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस अकाउंट को बनाने के बाद आपको कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी होंगी जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हम लोग पेपैल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो सर्च करना है ना, वो आप लोगों ने सर्च करना है पेपॉल फिलीपींस। आप लोगों ने पेपॉल फिलीपींस सर्च करना है। तो पेपॉल फिलीपींस आप लोगों ने सर्च करना है। उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपके सामने ओपन होगा। तो आप लोगों ने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पूछा जाता है कि आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या बिज़नेस अकाउंट। तो यहाँ से आप इनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप किस तरह का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं बिज़नेस अकाउंट सेलेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ, तो आई प्रेफर बिज़नेस अकाउंट। यहाँ पे पूछा जा रहा है माई प्राइमरी यूज़ ऑफ पेपैल इज़। मैं पेपैल क्यों यूज़ करना चाह रही हूँ, मैंने किसी से रिसीव करनी है पेमेंट या किसी को सेंड करनी है, बोथ यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है। तो आई प्रेफर बोथ, दोनों काम हो सकते हैं। और फिर सोर्स पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट कहाँ से लेना चाह रहे हैं। तो मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ, तो मैं ये करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग ये फ्रीलांसर ही चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है माई एस्टिमेटेड मंथली सेल वॉल्यूम इज़। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जितनी आपकी है। सपोज़ मैं यहाँ से कर देती हूँ कुछ भी, फ़र्ज़ करें ये कर दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट, ओके। अब ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। यहाँ पे अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी आपने वो यूज़ करनी है जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, आप लोगों ने वहाँ से कंफर्म करना होगा, फिर ही आप लोग नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक फ़र्ज़ी सा सब कुछ ऐड करूँगी, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ़र्ज़ी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं मज़ीद बनाना नहीं चाह रही। तो आप लोगों ने अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ भी, कोई भी ईमेल आईडी आप लोगों ने अपनी करनी है। इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जब पासवर्ड एंटर करूँगी तो यहाँ पे वो कहेगा कि आप लोगों ने एक, आपके पास ये देखें, एटलीस्ट 1 नंबर और सिंबल और 1 अपर केस और लोअर केस लेटर। ये मैंने सारे लोअर केस ऐड किए थे। अब मैंने 1 अपर केस किया, 1 नंबर ऐड किया, और अब मैं एक लेटर भी ऐड कर रही हूँ। सो अब इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे अब आपके पास कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ओपन हो जाता है ये। तो आप लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस कॉन्टैक्ट की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग अपना नेम ऐड करेंगे। मैं कर रही हूँ ये। यहाँ पे आपने अपनी बिज़नेस डिटेल देनी है। आप लोगों का कोई भी स्टोर वगैरह है तो आपने उससे रिलेटेड देनी है। अगर कोई भी नहीं है फिर भी कोई भी फ़र्ज़ी सा नाम दे दें आप लोग जो आपके माइंड में हो उस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एजी स्टोर दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एजी स्टोर दे देती हूँ। ये देखिए आपको कुछ यहाँ पे बता भी रहा है कि वो आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए।
ओके, यहाँ पे अब हमने देना होगा यहाँ पे फ़ोन नंबर। यहाँ से आप लोगों को पाकिस्तान का जो है वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप लैपटॉप से करते हैं ना, तो आपको लैपटॉप से जो मिलता है पाकिस्तान का, आप लोगों ने +92 देखना है, क्योंकि लैपटॉप से करते हुए फ़्लैग जो है ना हमें डिफरेंट नज़र आता है। लेकिन अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपको पाकिस्तान का ही फ़्लैग शो होता है। आप लोगों ने पाकिस्तान को सर्च करना है और ये देखें, ये यहाँ पे आपको इसका फ़्लैग चेंज नज़र आता है। लेकिन अगर आप फ़ोन से करेंगे ना तो आपको पाकिस्तान का ही फ़्लैग नज़र आएगा। अब ये इस तरह से क्यों है, इसको आप रहने ही दें। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ऐड कर देती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने अपना स्ट्रीट नेम है, होम एड्रेस, बिज़नेस फ़ोन नंबर they are saying business phone number is not valid for the country। चले मैं यहाँ पे कुछ भी 9876 ये मैंने ऐड कर दिया। एक फ़र्ज़ी सा नंबर है। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों ने अपना बिज़नेस एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस लेना है जो आपके घर का एड्रेस है फुल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ हाउस नंबर 2, कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट यूज़ करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और यहाँ पे भी वही आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कर देती हूँ जो भी आप लोग यूज़ करें। यहाँ आपने सिटी फैसलाबाद आपका आना चाहिए, या आपका जो भी सिटी है। ज़िप कोड, यहाँ से आप लोगों ने ज़िप कोड पे आप लोगों ने तवज्जो देनी है। यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे ना तो आप लोगों को कुछ रीजन्स आएंगे फ़िलीपींस के। आप यहाँ से कोई भी रीजन चूज़ करें, अलोरा है या फिर कुछ भी है, तो आप कुछ भी यहाँ से कोई भी अबारा है, जो भी है आप यहाँ से चूज़ करें। जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ फ़िलीपींस ज़िप कोड। अगर मैं यहाँ से मनीला का लेती हूँ तो इसका है 1053। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं ज़िप कोड में, और यहाँ से मैं मनीला यूज़ कर चेकआउट कर लूँगी। यहाँ से मनीला, ये मिल गया। ओके, यहाँ से अब आपने बाय क्लिकिंग एग्री एंड कंटिन्यू इसको कर देना है। अब यहाँ से ये आपको पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस टाइप क्या है, आप किस तरह से कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेशन है किसी का साथ, या फिर किसी भी तरह से है। आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जिस तरह से भी है आप लोगों का, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, या कुछ भी। तो मैं इंडिविजुअल करूँगी। प्रोडक्ट सर्विस अगर आप लोग कोई दे रहे हैं तो वो क्या होगी, अगर आप कोई जो है वो सेल कर रहे हैं वो, और अगर इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे शर्ट्स लिख देती हूँ। यहाँ पे वैसे आपको ऑप्शन भी नज़र आ जाते हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें। आप नीचे स्क्रॉल करके देख लें, यहाँ से कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे रिलेटेड, या फिर आप लोग जिससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कार वॉशेस कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, वेबसाइट आपके पास है या नहीं ये ऑप्शनल है। इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपकी नेशनैलिटी आपने फ़िलीपींस ही रहने देनी है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बताना है कि आप नेशनल कार्ड से करना चाह रहे, पासपोर्ट वगैरह, या इससे किससे भी। उसके बाद आप लोगों ने इस यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जो है वो चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को
पाकिस्तान का भी ऑप्शन ये देखिए मिल जाता है। आप पाकिस्तान की नेशनलिटी चूज़ करेंगे, उसके बाद अपना नेशनल आईडी कार्ड से आप लोग इसको करेंगे। आपने यहाँ पे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर देना होगा, आपकी आईडी कार्ड पे जो लिखा होता है, और इसको होम एड्रेस को आप कर दे सेम एज़ अबव, ठीक है, जो भी है आपका। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप कर देंगे तो आप उसके बाद आप लोगों को एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, और कंफर्मेशन की ईमेल आपके पास ये कुछ इस तरह से होगी, कंफर्म योर ईमेल अकाउंट, इस तरह से कुछ आपके पास होगी। तो जब आपने कंफर्मेशन कर देनी है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म माई ईमेल। वो आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आप अपना पेपैल का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आप अपना पेपैल अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, और जो आपके पास इसका होगा वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। वो आप लोगों के पास कुछ उसके बाद देखिए आप लोगों को कुछ इस तरह के पेज पे रीडायरेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे आप लोगों को दो करेंसीज शो हो रही हैं, एक PHP और एक USD। ये PHP जो है ये आपके पास फिलिपियन है करेंसी, तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डिलीट कर सकते हैं जब आप लोग अपनी ईमेल कंफर्म कर देंगे। अभी ये देखिए मुझे ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि आप अपनी ईमेल कंफर्म करें, जो मैंने अभी तक नहीं की। तो क्योंकि नहीं है मैंने कि मेरे पास तो वो है ही नहीं जो मैंने ईमेल आईडी इसमें पुट की थी। मैंने तो एक फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया था। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैंने एवं नहीं कहा। ये देखिए जो आपके सामने मैंने ईमेल आईडी ऐड की थी, और जो कुछ मैंने आपके सामने ऐड किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी ईमेल वेरीफाई करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, ये वो स्टेप ये है कि आपने ये एक दूसरे कंट्री का यूज़ करते हुए आप लोगों ने बनाया। तो इसके लिए आप लोग शुरू में इसमें अमाउंट कम रखें, मतलब आप लोग अगर रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं ना, तो अमाउंट जो है वो कम रखें। सेंड करनी है तो भी कम करें, अगर रिसीव करनी है तो भी थोड़ी थोड़ी करके करें, क्योंकि अगर आप लोग एकदम से बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो मज़ीद वेरिफिकेशन आप लोगों से मांगते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास उस सिटी का उस कंट्री या उस सिटी में होना लाजमी होता है। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अकाउंट ये इसी तरह से बिना किसी भी प्रॉब्लम के चलता रहे, तो आप लोग ना इसके ऊपर स्टार्ट पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। उसके बाद आप लोग जैसे और जितनी मर्ज़ी चाहे पेमेंट ले सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग, और ताकि मैं इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।